ये लोग घर में रहेगी, यहाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, घर में रहेगी, घर में ये लोग घर में रहेगी ना तो भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह, जैसे भूत नहीं रहती वैसे घर में रहेगी। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 4 बजे से रगड़ा हंसा शुरू, 1.5 घंटा तक फेयर एंड लवली फेस वॉश करेगी, ऐसे से खतरनाक भड़कीला कपड़ा पहन के जाएगी शादी घर। उनको कौन देखेगा, वहां तो शोहर नहीं है, जबकि श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी काजल लगाती है तो सवाब है, सर के बाल को संवारती है तो सवाब है, कानों में बाली पहनती है तो सवाब है। कब? इसलिए से कान में बाली पहने कि ये मेरे कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये आंख के काजल मेरा शोहर देखेंगे, ये बाल के सर के बनावट मेरा शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। अब शादी में कौन शोहर के नाम पे करती है? शादी में शोहर जाता है, देखता है दूसरा मर्द घूमता है, और वहां ऐसे ऐसे शादी में बहू बेटी जो कपड़ा पहनती है, घर में कभी दूसरा कपड़ा पहन के देखें, बनाव श्रृंगार करके घर में रहेगी तो भूत की तरह डर जाइए। जब वहां जाएगी, एक लड़का लेके गया अपनी बीवी को, अब घर में मोटा मोटी रहती थी, उसी तरह देखता था हमेशा। शादी के घर जब बन संवर के वहां बैठ गई तो उसका शोर ढूंढ रहा है, अब वही पार हो रहा है, फिर घूम रहा है। बीवी बोली कौन सी बोलू, तू ही बेचने लगा, कैसे दिखा लगा, इतनी अच्छी दिखा रही, क्या बात है? पहले इस तरह नहीं दिखाती थी, भूत की तरह घर में रहती थी, यहाँ कौन देख रहा है? तो जहां श्रृंगार करना वहां नहीं करेगी। और जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती है, सुनो मेरी माँ बहने, इस नियत से तुम श्रृंगार करके शादी घर जाती हो कि ये मेरा श्रृंगार बाराती देखेंगे, मेहमान देखेंगे, गैर देखेगा। अगर ये नियत करके श्रृंगार करोगी, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपना श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू घर में शोहर को पानी देना तो जिहाद का सवाब, श्रृंगार करना 2 रकात नफल नमाज का सवाब, बिन बोले पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिले। जो बीवी, जैसे आपकी बीवी आपके पांव दबाती है बगैर बोले, तो उनको खाली पांव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। वो 10 साल दबाएगी, तुमने क्यों काम बार। लेकिन आजकल के बहू बेटी बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ दूध के दौल है। ऐसा है रांची वो पार के बाद। आप लोग थक गए, थके कि नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, 1-2 आदमी पांव उठा के आ जाइए। माशाल्लाह, जब तक 1-2 हाथ उठा, पांव उठा के नहीं आओगे, मेरी तकरीर यहीं रुकी रहेगी। 1 घंटा हो गया, 40,000 50,000 नजराना लेता है, 1 घंटा बोलता है। वो जहाज से आएगा, रांची में रिसीव करो और जाके पलामू में छोड़ना पड़ता है। हम लोग को 2.5 घर आ जाते हैं, 2 बजे सुतल है, कोई फोन नहीं उठा रहा। हम लोग अमन वाला नहीं है। माशाल्लाह कह दिए, ऐसी बात नहीं, अगर आप कह दिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दे देते हैं तो छोड़ते हैं। वो सदर साहब है, कौन साहब है, खाली घूम रहा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं। सदर ही साहब है दूसरी बस्ती के। शौकत भाई सदर साहब कौन है? बोनी उनी कराइए। अरे क्या नाम हो गया? डॉक्टर अकलीम साहब। अकलीम अंसारी साहब डॉक्टर ना? अरे माशाल्लाह, आइए मोहब्बत। चलिए डॉक्टर तो है, लेकिन हम लोग डॉक्टर को दुआ देते बड़ी सोच के देना पड़ता है। अगर का सदर से हम माशाल्लाह, चलिए सदर से और क्या बन जाए, हम लोग कहते प्रमुख बन जाइए, प्रमुख से जिला परिषद बन जाइए, MLA बन जाइए, मंत्री बन जाइए, फिर कभी बैठ नहीं पाइए, रांची में सोइए। नेता बनो, नेता भी बनो, हर मोहल्ले में नेता जरूरी है, नेता होना जरूरी है। अगर इलाके में कोई नेता बन रहा है तो उसको नेता बनाओ भैया, बहुत जरूरी है सियासत में उतरना। सियासत में उतरो और पत्रकार बनो, सियासतदान बनो, आगे बढ़ो।
हम नहीं करते, हम लोग जो काम है करते हैं। हर आदमी नेता नहीं, चूंकि हम लोग नेता का अलग मकाम, हम लोग का अलग मकान है। नेता जो है देश का रहेगा तो काम देगा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद बकरी साहब ने। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, अल्लाह का बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चूंकि हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग जनाजा कब्रिस्तान में पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और अगर हम लोग थानवा चले जाएंगे 3 महीना और अंदर कर देगा। इसी तरह टोपी दाढ़ी वाला देख करके पूरा हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी पहचान मिट गई है। सिख समुदाय के लोग 2% भारत में, 1.5%। सिख समुदाय के लोग 1.5% है, लेकिन पूरे डाल्टनगंज में अगर 3 गो सिख समुदाय होगा तो पूरी दुनिया पहचानने के सिख समुदाय के लोग हैं। उसके दाढ़ी और पगड़ी कोई नहीं हटा सकता है। बहुत तो आर्मी में चला जाए तो 2% के लोगों ने अपनी दाढ़ी और ये पगड़ी को संविधान में मनवा लिया है, कानून में मनवा चुका है। वो आर्मी में जाएगा, नहीं कर सकते दाढ़ी आप कटा के आइए। एक मुसलमान को कह देगा कि दाढ़ी कटा के आइए, इसलिए कि वो देखता है कि अगर दाढ़ी रखना जरूरी होता मुसलमान में तो सब कोई रखता, कोई रखता। वो जान रहा है इसलिए इसमें जरूर। और वो लोग जानता है कि बचपन से ही वो लोग दाढ़ी पगड़ी तो पहचान बनाए। हम लोग के मुसलमान का लड़का एक को मिलेगा, दाढ़ी भी साफ, मोछ भी साफ। मुखिया जी ने, मुखिया जी, या अल्लाह, एक दो योजना इनको दे दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत करो। बड़ा अच्छा है, ये देखिए मोहब्बत है मुखिया जी से। मुखिया जी बहुत बड़ा है ना, माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उम्र में पुनः बरकतें अता फरमाए। तो बहुत जरूरी है, चूंकि पहचान हो क्या हो। हम लोग नहीं बनेंगे। हम लोग का जो काम है, बस हम लोग की तनख्वाह आप लोग बढ़ा दीजिए। हम लोग को जो 7,000 8,000 में जो हम लोग को खटा रहे हैं ना, पूरे हिंदुस्तान के सदर सीट को कयामत के दिन अलग खड़ा होकर के हिसाब देना होगा। क्या बात करते हैं जी? पूरी दुनिया बेटा अभी एगो मामूली लेवल की हाजिरी 350 400 है, और ये कुंटल के मोहल्ला 200 है। सोच के देखिए, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, घर नहीं जाते हैं हजरत इमाम लोग। हमने वो इमाम को पूछा कि आपका बच्चा है कितना बड़ा हुआ? इमाम ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। पूछने वाला चुप कि क्या कह दिया इतना बड़ा, कुछ नहीं समझ पाया, चुपचाप हो गया। 6 महीने अब्दुल्ला इमाम साहब, लड़का बड़ा हुआ कि नहीं हो, कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा कितना बड़ा। फिर पूछने वाला चुपचाप, कैसे बोल रहा है? 1 साल के बाद इमाम साहब, बचवा चल रहा कि नहीं, भूल रहा है कि नहीं, घूम रहा है कि नहीं? बोल हाँ इतना बड़ा। तो पूछा कि हाँ इमाम साहब सब दिखाता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, आप ऐसे क्यों दिखाते हैं? तो इमाम साहब ने कहा हम क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं वहां सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देता है। सदर सिटी बड़ी टेंट है, नमाज तो पढ़ता नहीं लेकिन टेंट है बहुत। और जब क्या करते हैं, जुमरात को असर की नमाज पढ़ा के घर आते हैं, मेरा घर वहां से 35 किलोमीटर है। घर आते आते बचपन सब सूख जाता है नेताजी ना, तो बचपन सब सूख जाता है। तो रात दो और पैसों को सही जगह लगा, और जो जलसे हो इस जलसे में अगर नहीं अमल करोगे फिर भी जलसे में बैठना सवाब, सुनना सवाब है। लेकिन 2 रातें जो तुम 2 लड़के को बुला के कव्वाली कराओगे वो गुनाह है। बैठना भी गुनाह, देखना भी गुनाह। हारमोनिया ढोलक बजाना जायज होता तो हम लोग इसी तरह बैग लेके नहीं आते, ढोल लेके आते। टिंग टांग टूंग कव्वाली, जब वली के नाम पे किसने कौन किताब में लिखा है? कहा कि मौलाना कल यहाँ जगह नहीं मिलेगी, खेत में भीड़ होगी, पूरे इलाके से लोग आएगा, सब मताल पियंकर आवारा घूमेगा। मुसलमानों खुदा के वास्ते बचो, कयामत के दिन जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे? इसलिए जरूरी है इन चीजों से परहेज करो। 1-2 दिन प्रोग्राम करा दो, 1 दिन मुशायरा करा दो, 1 दिन जलसा। लोग भीड़ मत देखो, आशिके मुस्तफा जो होंगे वो चले आएंगे, भीड़ से को कोई मतलब नहीं। क्या बात? आज का जलसा 110% कामयाब, 10% 1 घंटा पूरा कर दिया, 1 घंटा से ज्यादा। इससे ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। तब
एक किडनी का दाम 16 लाख लेता है। कुछ हो जाएंगे फंसाई, 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया। 2:30 बजने वाला, सलाम वलाम पढ़ते 3 बजे घर जाते, फिर सोना है, जगना है, कल घूमना है, चिकन चिली खाना। अल्लाह का करम है, आज का जलसा बहुत कामयाब। हमारे और मैं करम बैठे हुए हैं। इन लोगों की इज्जत, अदब, कदर। जब भी जलसा करो कमेटी वाले, तो इस मोहल्ले का इमाम कौन है? इस मोहल्ले के जो इमाम साहब हैं, इमाम को मैक देना, बीच में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 2 शेर पढ़ेंगे, 3 शेर पढ़ेंगे, नहीं शेर पढ़ेंगे, खाली दुरूद पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, खाली 2 लफ्ज बोलेंगे। एक बहाना है जलसे का, असल में 10-5 रुपया उसी बहाने में इमाम को देना भी है। वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या बहुत अच्छा। इमाम जरूरी से ख्याल रखिएगा। ऐसे तो 10 टका तो दोगे नहीं, जो कम महीना पैसा नहीं देती वो 10 टका देगा। घर बुला के फातिहा करा के 5 टका और 35 गो नाम, सबके नाम से बख्श दीजिए, 10 टका हम ठिका लिया। अभी एक जगह गया एगो मोहल्ला घुसा, देखा हुजी सूजी हलवा पूरी रखल है, 3 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 टकवा सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा 5 मिनट क्या मिलाद पढ़, 5 टका देगा, एकदम पूरे खानदान का नाम बख्शवाएगा। अपने फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान पहुंचा, शबरात में जाके पड़ा का क्या कहते फोड़ेगा, मोहल्ला में कब्रिस्तान में जाके अगरबत्ती जला के आएगा, और मोहल्ला बोल बख्शा नहीं रहा है। बेटा आप हैं, बाप तेरा है, कब्र में पड़ा है, तो आप फातिहा करने जाओ ने, दुआ आप करो ने, कुरान आप पढ़ो ने। 10 टका दे के मोहल्ला कहते मोहल्ला दुआ कर दीजिए। आप कब दुआ करोगे? जमीन लोगे आप, जायदाद लोगे आप, घर मकान कब्जा करोगे आप, 10 टका हम ठिका लेंगे आप दुआ कीजिए। बेटा आप, इसलिए इतना पढ़ा के बाल बच्चों को मरो, ताकि मरने के टाइम में वक्त हो जाकनी का, आंख खड़ी हो, सांस फूले, हिचकी आए, रीम समय जवाब दे दे, तब इमाम के पास आओगे मौलाना हमने बाप को मद्रास से, वेलोर से, इलाहाबाद से, बेंगलोर से वापस लाया, बहुत तकलीफ हो रही है, आंख खड़ी हो गई, हल्का सूख रहा है, पानी अंदर नहीं जा रहा है, ए मौलाना कोई तदबीर कीजिए। मौलाना इमाम कहेंगे घर जाके बेटा बेटी को कहो वजू बनाएगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान। इंशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। मेरी माँ बहन है, तुझे कुछ नहीं करना है, अपने शोहर को जुमा के दिन सलाम करना, ये सिस्टम चालू करो। हम लोग का सिस्टम है साल में 1 दिन, खाली ईद में। ईद के दिन देखिएगा बीवी सब पहन ओढ़ के दरवाजे में से खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी दुआरे में खड़ी है, ठीक कदम दरवाजे पे रखा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। मेरी माँ बहने ये सिस्टम बंद करो, जब भी जुम्मा पढ़ के आए तो सलाम करो। अगर वो ना करे तो तू कर, इंशाअल्लाह घर में एक माहौल बनेगा। आज तेरे घर में कोई पाक साफ नहीं रहता है, उम्र दराज इसी गांव में ऐसे ऐसे बूढ़ा आदमी है जो खाली खाता है, सोता है, नमाज तो नहीं पढ़ता है। 6-7 को बूढ़ा है इस मोहल्ले में, नाम बता दें? नहीं बताएंगे, अब क्या आएंगे तब बताएंगे। माशाअल्लाह। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। एक आदमी पूछा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब गढ़वा तरफ है कि डाल्टनगंज तरफ है? सोचा किसी गांव का नाम, बोला नहीं बेटा, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, उसमें एक से एक तकरीर है, करबला पर है, गौसे आजम पर है, गरीब नवाज पर है, शादी ब्याह, डीजे पटाखा बम पिस्तौल सब पर मिल जाएगा। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है। मेरी तकरीर मुकम्मल में 1 घंटा बोला, कोई किस्सा, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला नहीं बोलता। बस मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि इसको हालात हाजरा पे बोल करके लोगों को समझा देते हैं, दिमाग खुलता है। मेरी तकरीर में कितने बेटे बाप ने हाथ उठाया और कहा मौला हम नहीं मांगेंगे, खुशी से बेटी बाप जो दे वही ले लेंगे। अगर बगैर मांगे मिल जाए मुसलमानों तो ले लो, वो जायज़ है। अगर बेटी बाप बगैर मांगे आपको जहाज दे दे तो जहाज ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो।
मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, जामताड़ा जिला से। धनबाद के बाद जामताड़ा आता है। हमारे घर हमारे गांव का पूरे इलाके में चर्चा है। कहाँ से आ रहे हैं, है ना? वहाँ जमाल अख्तर पलामी बहुत मशहूर है नकीब। भले आपके इलाके में थोड़ा कम दे देते हैं, लेकिन उधर बहुत ज्यादा हम देते हैं। और सही बात है, नकीब अपने इलाके के शायर हिंदुस्तान में हजरत सबसे ज्यादा अगर शायर नकीब तो हमारे झारखंड में भाई, मुबारक भाई, दिलबर है, बहुत सारे हैं, नदीम है, हबीबुल्लाह फैजी, बहुत मशहूर है, बहुत बड़े खतीब हमारे हिंदुस्तान के, हमारे झारखंड में झारखंडी बाबा है कि नहीं? यूपी से 40,000 दे के क्यों बोले? गुजरात, बॉम्बे, अहमदाबाद से 60,000 दे के बुलाते हो। अपने गांव के शायर अगर मैच में खड़ा हो गया, अगर कलकत्ता वाला खाली मैच में खड़ा हो गया, क्या अंदाज है, नारे तकबीर यहाँ से वहां तक, चूंकि 40,000 लगा है इसलिए अच्छा लगा। वही क्या नब्ज पकड़ा, वही चीज पढ़ेगा। लेकिन आप खाली मुंह देखते हैं, शायर को मत देखिए, शेर को देखिए, अपने इलाके को देखिए। सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े खतीब, नकीब, शायर, मुकर्रिर मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो हर जुम्मा में नई तकरीर करना पड़ता है। लेकिन इमाम को 10 टका नहीं देगा, बाकी रख लेता है। एक जगह रख लिया था 4500 तनख्वाह 4 साल पहले, उसमें 4,000 देता था, 500 नहीं देता था। इमाम बेचारे मांगते मांगते थक गए, नहीं दिया। लास्ट इमाम ने फैसला किया कि अब नहीं मांगना है, अब आज जुमा है, आज मस्जिद ही में बताना है। पूरे मोहल्ला आदमी गया, इमाम साहब नहा धो के जुब्बा हुआ पहन के 10 बजे जाके मस्जिद में बैठ गए। सब लोग जमा हुआ, बस गए जाके जब तकरीर जम के किए, फिर मुसल्ले पे गए, 2 रकत के जुमा में नियत किए, पहली रकत को पूरी किए। जब रुकू में गए तो गए के गए रह गए, चूंकि बाकी था पैसा। इमाम परेशान, अब 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कितनी देर तक रुकू करेंगे? 2-4 को बूढ़ा हिलने लगा, पाँव हाथ कवरेज रहे बाहर होने लगा। तो बूढ़ा अंदर से कर, मौलाना साहब हो कि भाई गिलो रे, ने घोड़वा उठा दो कि नहीं उठा तो मत हो रहे। इमाम साहब बोला नहीं, हाँ भागल यही हो की बात हो, बोल बल मथवा उठा, बल बकिया पैसा दे, कहीं मजबूर ना हो कि इमाम को करना पड़ जाए। इसलिए इमाम को ज्यादा तनख्वाह तो ये ना करना पड़े, सब हो सकता कर ले। इसलिए जरूरी है इमाम की तनख्वाह में बढ़ोतरी हो, ताकि इमाम के बच्चे भी हैं, उनके साथ भी जिंदगी है, उनकी बेदुनियादारी है। ये 6,000 7,000 बंद करो, 15,000 12,000 13,000 14 ऊपर से सोचना। ये 5-6,000 हजरत इमाम कसम मस्जिद में रहते हैं, कभी इमाम गए चेक करने, अकेले एकदम जिन्नात की तरफ पड़ा रहता है। खुदा अफसोस, बाल बच्चों को छोड़ के जनाजा खाकी ऊपर में टांग दिया है, इमाम नीचे सोया हुआ है, रात भर मुर्दा सोता है। लेकिन सोना जितना ढोल है मुहर्रम में खड़ा कमेटी जितना है ना, भाला तलवार है मुहर्रम में खेलेगा, अरे इमाम के कमरे में रखेगा, अरे यहाँ नहीं, जहाँ सोता है वहीं पर टांग के बांध के रखेगा। एक जगह देखे हमारे इमाम साहब, अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, पर सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। इमाम का कमरे में एसी हो, कूलर हो, बढ़िया पंखा, लैट्रिन बाथरूम हो, इमाम साफ सुथरी जगह पे रखो। इमाम चौकी के नीचे ऊपर सोया है और अंदर में मूसा सोता है। हजरत में देखिएगा इमाम का टाली फुटल है, वह मूसा हुलक रहा है। अब इस्लाम खतरे में, कल इमाम खतरा में, मूसा देख रहा है। इमाम का कमरा में एसी हो, कूलर हो, ऐसे इमाम को कमजोर मत सोचना। आज के तकरीर, आज का जलसा तो मैं कह रहा था, मैं झारखंड से नहीं कह रहा था, मैं जामताड़ा जिला से हूँ। और एक लड़का है, मैं आपके बीच में अल्लाह के वली सैयद साहब के मजार शरीफ के जलसे में, शोरा कराम की मौजूदगी में, मुसलमान के बीच में हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। वाह, कोई है मर्द मेरे साथ खड़ा होके कहे हम भी नहीं मांगेंगे जो देगा। इसी गांव के हजरत पहले हमें खड़ा हो जाए। हाँ चलिए माशाल्लाह, दुआ चाचा, एक थोड़ा खाली खड़ा हो जाए, देखा खड़े हो, 1 2 आदमी हो गए, और कोई है 3 4 5 6 7 8, और कोई है 9, एक आदमी 10 11 12 13। मैं नहीं कहता मत मांग, मत ले, मैं नहीं कहता,
करते, लेकिन तुम जो कहते हो 4 लाख 5 लाख लेंगे तब रिश्ता करेंगे, ये हराम है। अच्छा पैगाम। 12-14 आदमी हाथ उठाया हजरत। कल मेरी तकरीर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में होगी, ये बात बताएंगे कि मुसलमान देखना हो तो जाके डाल्टनगंज बमंडी में जाके देख, वहां मुसलमान को कितना मुसलमान आया था, लेकिन सिर्फ 12 आदमी बाल बच्चा था, सब निर्वस बैठा हुआ। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, सब लोग हाथ उठाओ और वादा करो कि हराम नहीं खाएंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, अपने बाजू से कमाओ, रिश्वत मत खाओ, हिम्मत पैदा कर। जो तेरे घर रिश्ता करेगा उससे ज्यादा देगा, तुम मुंह बंद रखोगे। आज तुम्हारे कौम के बेटियां, कभी गए हो यूपी जाके देख, तुम्हारे झारखंड के कितने गरीब के बेटियों को यूपी के सड़कों पे बेच दिया गया, कश्मीर के चौराहे पे मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया गया, गोरखपुर के मंडियों में सौदा किया गया, बॉम्बे के शक्लों में बेचा गया, दिल्ली के तवायफ खानों में नचाया गया, यूपी से गुजरात से बॉम्बे हरियाणा पंजाब से हमारे कौम के गरीब की बेटियां झारखंड से ले जाकर के 70-60 साला बूढ़ा ले जाकर के बेच देता है गैरों के सामने। क्या हमारे झारखंड में मर्द नहीं बचा है? मर्द है, लेकिन तुम्हारे हिम्मत दिलों में नहीं है। ए मुसलमानों, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटी होती वहाँ रहमत होती, जहाँ बेटी होती वहाँ बहार होती, जहाँ रहमतें होती है, बेटियां होती है, वहाँ बरकतें होती है, जहाँ बेटियां होती है वहाँ माला माल होता है। इसलिए बेटी रोती है, मत रोने दो। बेटियों की आंख के आंसू पोंछ हमने खुद अपनी आंख से 3 महीना पहले देखा था। मधुपुर रेलवे स्टेशन हजरत, कश्मीर का लड़का था, 70 साल 60 साल उम्र होगी बूढ़ा का, 18-20 साल के हमारे झारखंड की बेटी को लेके जा रहा था। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना 3 बेटी है, कमाते रिक्शा चलाते हैं, जिसके यहाँ जाते 3-4 लाख मांगता है। मुसलमानों मांगना बंद करो वरना बेटी की है लग जाएगी। क्यों? आज झारखंड के बाल बच्चे पूरे हिंदुस्तान में दर बदर भटक रहा है। यूपी का लड़का झारखंड में नहीं काम करने आता है, गुजरात सूरत का लड़का नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ का लड़का पूरे हिंदुस्तान में क्यों भटकता है? इसलिए कि जहाँ बेटी जाती है वहाँ बरकत जाती है। तुम्हारे कौम की बेटियां अलग राज्यों में चली गई है, इसलिए तुमको भी वहाँ भटक भटक के नौकरी करना पड़ रहा है। तो इसलिए कि बेटी बरकत होती है, बेटी दुआ देती है। जब बापा घर में रहती है तो रहमत बन के होती है, जब ससुराल जाती है तो रोशनी बन जाती है, जब माँ मिट जाती है तो कदमों में जन्नत, आंचल उठा दे तो वह में गारंटी, चेहरा देख ले हज का सवाब, देख के निकले मुसीबत टल जाए। लोगों को पता नहीं चला हजरत, 1.5 घंटा हम बोल दिए, तब इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। यहाँ जोब रहा, यहाँ दर्द कर रहा है, कुछ हो जाएंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ जी, कुछ हो सकता है, डेली बोलना है। 1 घंटा बोलते हैं, 1.5 घंटे सिर्फ आपकी मोहब्बत में बोल दिए। हालांकि 5-10 मिनट हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग बढ़िएगा तब ना हम बढ़ाएंगे। माशाल्लाह, और 5 मिनट बढ़ा दें, बढ़ा दें। हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। मोहब्बत है माशाल्लाह। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, साला झारखंडी फुसला फुसले पैसे वाले ले लो, साला झारखंडी मौलाना नहीं कहेगा, साला झारखंडी फुसला फुसले पैसे वाला ये ले लो लास्ट। ये मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बने तू नमाजी बन, कनीज़े फातिमा बन, अपने सास ससुर से मोहब्बत कर, शोहर से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। और जब सोओ तो गुनगुनाओ माशाल्लाह। और आज का जलसा 100 सिगरेटी साहब है, वो सदर थे, ये सिगरेटी है, मोहल्ला यही है, कमेटी नहीं है इसमें। और बेटा दम लग रहा है, कितना दम बेचारा, नहीं लेने मन, जा बेटा दवा देते हैं, लेने मन नहीं करता है बेटा, लेकिन नहीं लेने से काम नहीं चलता है, लेना पड़ता है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मैं लगभग 20 मई को, अप्रैल मई को मैं इधर आ रहा हूँ। क्या ग्रामांध्रगंज तरफ कोई प्रोग्राम है, 20 मई को एक जलसा है, शायद पता करेंगे, वहाँ आएंगे इंशाअल्लाह।
और वो करबला पर तकरीर होगी इंशाअल्लाह। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके झूम के मेरे साथ मिलके कलमाए हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।